हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मामी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज का एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। उसके पहले मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। गोल्डी मामी चैनल जो पेरेंट्स फॉलो करेगा, स्टार्टिंग वाला पेरेंट्स 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक की एक्टिविटी रोज़ बच्चों के साथ प्रैक्टिस करे। बच्चों की नीड के हिसाब से हर प्रॉब्लम का वीडियो आप लोग को नंबरिंग के हिसाब से मिलते रहेगा। जैसे जैसे अथर्वा को एज के हिसाब से मिलते रहे, ऐसे ऐसे एज के हिसाब से मिलते रहेगा। तो आप लोग करते रहिए, आपका बच्चा भी ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। तो आप लोग सिर्फ वीडियो देखेंगे तो काम नहीं होगा, काम करेंगे तो आपका बच्चे को इम्प्रूवमेंट होगा। तो आ जाइए, आज एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज का जो एक्टिविटी है, थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट कैसे करें। थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होने के साथ साथ ही बच्चे को समझदारी आता है। तो थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट की 4 एक्टिविटी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग प्रैक्टिस कराइए। शुरू में बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको बच्चे को पकड़ पकड़ के सिखाना होगा। तो बच्चे को धीरे धीरे थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा। ये एक्टिविटी अथर्वा को 4 साल 8 महीना में मिला था। तो जो बच्चा 4 साल की हो गई उसको भी ये एक्टिविटी आप प्रैक्टिस करा सकते हो। 3 साल की बच्चे को भी आप प्रैक्टिस करा सकते हो। लेकिन 3 साल की बच्चे को अगर समझदारी ना हो, इसके ऊपर मैटर नहीं करता है, एक्टिविटी मैटर करता है। बच्चे को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जब इम्प्रूवमेंट होता है, वो हिसाब से एक्टिविटी के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। ये नहीं है जो एक्टिविटी बच्चे को कुछ भी समझदारी ने ऐसे वाला समझदारी वाला एक्टिविटी आप देंगे और उम्मीद करेंगे बच्चा करेगा, तो ऐसे नहीं होता है। बच्चे की एज के हिसाब से इजी वाला एक्टिविटी से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे बच्चे को पकड़ पकड़ के करने के बाद जब अटेंशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन और बच्चे को समझदारी, फिर सीटिंग आता है, तब जाके बच्चा धीरे धीरे सीखता है। कोई एकदम चमत्कार नहीं होता है, स्लो सीखता है बच्चा। तो छोटे बच्चे के साथ जितना ज़्यादा काम कराएंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बड़े बच्चों को इम्प्रूवमेंट थोड़ा स्लो होता है। तो आपका बच्चा अगर छोटा है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, लग जाइए पूरा 8-10 घंटा बच्चों के साथ काम कराइए, तो बहुत ही जल्दी आपका बच्चा नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा काफ़ी हद तक। तो आप लोग बस करते रहिए। तो आज जो 4 थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे बच्चे घर में आप बच्चे को आइडेंटिफाई कराएंगे, ये अलमारी है, ये शूज़ रैक है, ये किचन है, किचन में हम यहाँ पर बर्तन रखता है, ये पौधों है, पौधों में हम पानी डालता है। इस टाइप का जब हम चीज़ आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद बच्चे को आइडेंटिफाई आए ना आए, आपको बच्चे को थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट ऐसे होता है। बच्चे को कुछ चीज़ों के बारे में आप न्यू चीज़ के बारे में जब बच्चे को बताएंगे तब भी बच्चे को थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है। हम सोचता है बच्चा अटेंशन देता नहीं, आई कांटेक्ट देता नहीं, बच्चा कुछ सोचता नहीं है, लेकिन ये माइंड में सोचता है, हमें बता नहीं सकता है। और अगर हम कुछ बोलेंगे तो इन लोग सोचता है। तो ऐसे करके थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है। जब अथर्वा की ये एक्टिविटी मिला था तब अथर्वा को थिंकिंग स्किल मुझे नहीं पता था, मेरा बच्चा सोचता है। तो मैं थेरेपिस्ट से बोलता था, थेरेपिस्ट बोलता है आप अपना ड्यूटी करो, बच्चे का थिंकिंग स्किल धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। बच्चा समझे ना समझे, देखे ना देखे, बस आप करते रहना है। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी अथर्वा को मिला था वो फर्स्ट है, जैसे शूज़ रैक में रखना। तो बच्चे को ऐसे आपको बोलना है, चलो बच्चे हम दोनों मिलके कुछ काम करते, चलो दोनों मिलके हम शूज़ रैक में शूज़ रखते। तो वो बोलने के बाद बच्चे को इशारा नहीं करेंगे, शूज़ रैक नहीं दिखाएंगे। उसका पहले आप तो आइडेंटिफाई कराएंगे, थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई आ जाएगा या नहीं आएगा कोई बात नहीं, आप बस थिंकिंग में उसको काम कराएंगे। आप बोलेंगे चलो चलो हम दोनों मिलके ना काम करेंगे, शूज़ रैक में शूज़ रखेंगे। तो ये बोल के आप थोड़ा सा टाइम देंगे बच्चे को। आप देखेंगे बच्चा शूज़ रैक के पास जा सकता है क्या नहीं जा सकता है। आप इशारा नहीं करेंगे, फिंगर से पॉइंट नहीं करेंगे, वो शूज़ रैक है चलो वहाँ पर चले। 5 मिनट के लिए बच्चे को आप सोचने देंगे, आप शूज़ रैक में शूज़ रखना है, मम्मी के साथ आप हम दोनों मिलके काम करेंगे, ये सोच के फिर आपको रुक जाना है। उसके बाद आप देखेंगे बच्चा नहीं जा पाएगा, तो 5 मिनट रुकने के बाद आप बच्चे को शूज़ रैक के पास ले जाएंगे और बोलेंगे बच्चे ये शूज़ रैक है, इसमें हम शूज़ रखता है, तो खोल के ओपन करके दिखाना है। और सारे शूज़ आप बोलेंगे चलो शूज़ रैक को हम क्लीन करेंगे। आपके साथ आप बच्चे को हाथ पकड़ पकड़ के, अगर बच्चा खुद नहीं कर पाएगा, सारे शूज़ को बाहर रखना है, फिर शूज़ का जो रैक है उसको क्लीन करना है। उसके बाद आप बोलेंगे चलो चलो हम दोनों मिलके ना अभी शूज़ को रैक के अंदर रखता है। तो ऐसे आप समझाएंगे, वो प्यार से समझाएंगे। बच्चे समझ नहीं आएगा, लेकिन गुस्सा नहीं करना और ऊंचा आवाज़ में नहीं बोलना, तो उसको थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ऊंचा आवाज़ में ये सब काम करने के टाइम ऊंचा आवाज़ में बोलने से बच्चे को सोचने का जो क्षमता होता है वो रुक जाता है, उसको मतलब वो हाइपर हो जाता है और गुस्सा में उसको ध्यान चला जाता है। इसलिए बच्चा अगर नहीं कर पाएगा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, उसको सोचने देने का टाइम है, उसको सोचने देना है आपको।
तो फिर हाथ पकड़ के अगर बच्चा खुद नहीं रख पाएगा तो हाथ पकड़ के एक दो बार आप रखेंगे तो फिर बच्चे को धीरे धीरे समझ आ जाएगा। मम्मा ने शूज़ रैक बुलाए तो शूज़ रैक में शूज़ रखना है। पहला एक शूज़ अगर आप रखेंगे उसके बाद बच्चे को हाथ पकड़ के रखाएंगे और बच्चा खुद रख सकता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अथर्वा खुद नहीं रख सकते थे, उसको समझ नहीं आता था, मैं खुद पकड़ के रखती थी। तो कुछ दिन ये एक्टिविटी करने के बाद मतलब आपका बच्चे को धीरे धीरे थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। जब भी बोलेंगे शूज़ रैक में शूज़ रखना है तो जाके शूज़ रैक के पास खड़ा हो जाएगा। इसमें 2-3 महीना लग सकता है। अगर कोई बच्चा ज़्यादा टाइम ले रहा है, टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है, आप समझाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे तो एक टाइम के बाद बच्चा सीख ही जाता है। उसके बाद जब शूज़ रैक के शूज़ रख लिया, बच्चे के साथ रख लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट दिन ऐसे करेंगे, बच्चे को बोलेंगे चलो चलो हम किचन में ना ड्रॉयर में हम बर्तन रखते हैं। जहाँ पर आप किचन में बर्तन रखते हो वो जगह बच्चे को आइडेंटिफाई पहले कराना है। उसके बाद आप बोलेंगे चलो चलो मामा के साथ ना आपको काम करना है, हम दोनों मिलके ना काम करते हैं, चलो हम बर्तन रखेंगे। तो फिर बच्चे को बर्तन रखेंगे बोल के फिर वही 5 मिनट टाइम देना है। और ये 5 मिनट टाइम देंगे तो फिर देखेंगे बच्चा अगर किचन में जा सकता है, जहाँ बर्तन रखता है उसका आइडेंटिफाई है क्या नहीं है, वो आपको देखना है और उसको सोचने देना है। उसके बाद अगर बच्चे को नहीं है तो आप उसको पकड़ के ले जाएंगे और बोलेंगे ये है बर्तन रखने वाला जगह, हमें मामा के साथ ना आपको यहाँ पर बर्तन रखना है। तो फिर बच्चा आपके साथ अगर बर्तन रख पाए तो अच्छी बात है, नहीं रख पाए तो बच्चे को समझाना है यहाँ पर हम बर्तन रखता है तो मामा के साथ साथ चलो मामा रख रहा है, अभी आपकी टर्न है, आप भी रखो। पहले आप रखेंगे उसके बाद बच्चे को बोलेंगे मम्मा एक रख लिया, अभी आपका टर्न है, आप एक रखो। अगर बच्चा खुद से नहीं रख पाए तो आप समझाएंगे और हैंड पकड़ के बर्तन रखने का जगह पे बर्तन रखाना है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे जैसे अलमारी क्लीन करना। अलमारी का एक सेल्फ का कपड़ा आप निकालेंगे, उसके बाद मतलब ऐसे आप बोलेंगे चलो चलो हम दोनों मिलके ना अलमारी क्लीन करता है। अलमारी का कपड़ा ख़राब हो गया, हम फोल्ड करके अच्छा से रखेंगे। चलो चलो मामा के साथ अलमारी के पास चलो, हमें अलमारी क्लीन करके साफ करके कपड़ा ठीक से रखना है। तो ये भी करके ऐसे 5 मिनट सोचने देना है। फिर देखेंगे बच्चा अलमारी के पास जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर अलमारी के पास बच्चा नहीं जाएगा तो उसके बाद आप उसको पकड़ के ले जाएंगे और समझाएंगे बेटा ये अलमारी है, इसमें हम कपड़ा रखता है, मम्मा की आपकी कपड़ा रहता है ना, तो चलो चलो हम दोनों क्लीन अप करेंगे। अलमारी को नाइस बनाना है, सारे कपड़े ठीक से रखना है। देखो उल्टा पल्टा हो गया कपड़ा, तो ऐसे करके प्यार से आपको समझाना है। उसके बाद अलमारी का कपड़ा निकालना है। आप निकलेंगे, बच्चे को भी बोलेंगे चलो चलो कपड़ा हम बाहर रख लेता है। उसके बाद कपड़ा को फोल्ड करके हम ठीक से रखेंगे। तो बच्चे को उस टाइम फोल्ड करना नहीं आएगा, आप फोल्ड करके बोलेंगे अलमारी में चलो रखते हैं हम, आप फोल्ड करके आप रखेंगे। उसके बाद बच्चे को बोलेंगे आप भी रखो। बच्चा नहीं रख पाएगा तो आप हैंड पकड़ के रखाएंगे। तो बच्चे को धीरे धीरे ये समझ आएगा हमें शूज़ रैक क्लीन करना है। उसके बाद ये समझ आएगा बच्चे को, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बर्तन जगह पे रखना है। उसके बाद बच्चे को समझ आ जाएगा अलमारी को कैसे क्लीन अप करना है। उसके बाद फिर आप बच्चे को सिखाएंगे चलो चलो बच्चा हम पौधों में पानी डालता है। तो ये बोल के भी ऐसे ही 5 मिनट टाइम देना है सोचने के लिए। अगर बच्चा खुद पौधों के पास जा पाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं जा पाएगा तो आप पकड़ के ले जाएंगे और बोलेंगे ये देखो बेलकोनी में पौधा रखा हुआ है, इसमें मामा रोज़ सुबह शाम पानी डालता है ना। और जब भी आप पौधों में पानी डालेंगे आप समझाएंगे चलो ये देखो आपको पानी डालना है, मामा पानी डाल रहा है। तो दिखाना है, हर एक काम आप घर पे जब करते हैं तो बच्चे को हर एक काम समझाना होता है, दिखाना होता है। बच्चा समझे ना समझे, देखे ना देखे, आपका ड्यूटी है बस बोलना, बच्चे को दिखाना और हमेशा आई कांटेक्ट लेने की टारगेट रखना है। और हमेशा बच्चे को समझा के बोलना है, दिखाना है, आइडेंटिफाई कराना है। बच्चे शुरू में कुछ नहीं देखता है, 0 आई कांटेक्ट रहता है और कुछ आपको रेस्पॉन्स भी नहीं करेगा। आप दिखाएंगे तो देखेगा भी नहीं, इधर उधर देखेगा। लेकिन कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे सालों भर के अंदर देखेंगे थोड़ा बहुत बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, देख रहा है। तो ऐसे होता है। और आई कांटेक्ट की बहुत सारे एक्टिविटी होता है, वो करना पड़ता है। तो ऐसे करेंगे। फिर बच्चे अगर पौधों के पास नहीं जा पाएगा तो आप पकड़ के ले जाएंगे और बोलेंगे देखो बेलकोनी में पौधों है, वहाँ जाके हमें पानी देना है। उसके बाद आप मग्गा में बाल्टी में पानी लेके जाएंगे और बच्चे खुद से नहीं दे पाएगा, आप पहले देंगे जो मामा पानी दे रहा है। उसके बाद मामा के साथ आपको भी करना है, आपको भी पौधों में पानी देना है। तो आपको देख के आप एक बार पानी डालेंगे, उसके बाद मग्गा बाल्टी में रखेंगे और देखेंगे बच्चा खुद से पौधों में पानी दे पा रहा है क्या नहीं पा रहा है। मतलब हर काम में आपको रुक के थोड़ा टाइम देना है बच्चे को सोचने के लिए। काफ़ी लोग ऐसे होता है एक काम सोचता है जो अभी नहीं हो रहा है तो चलो जल्दी से हम करा देता है। नहीं, थोड़ा बच्चे को थिंकिंग स्किल इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको वेट करना है। तो वेट करेंगे तो फिर आपका बच्चा थोड़ा सोचेगा। हमें लगेगा सोचता नहीं है, आई कांटेक्ट देता नहीं, लेकिन माइंड सोचता है। बाद में जाके जब बच्चों की इंप्रूवमेंट होता है तब पता लगता है कि हमारा बच्चा सोचता था लेकिन हमें पता नहीं था, क्योंकि वो बता नहीं पाता है ना।
तो वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। तो ऐसे जब वो बता पाता है तो अब बच्चे को मतलब पूछने से बता सकता है जो अभी क्या सोच रहा है। तो अगर बच्चे को थिंकिंग स्किल ऐसे करके इम्प्रूवमेंट करेंगे तब भी जाके बच्चे को मेमोरी इम्प्रूवमेंट होगा, थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा, बच्चे को अटेंशन इम्प्रूवमेंट होगा। और थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होने के साथ साथ बच्चे को मतलब सोचने का जब क्षमता होता है तो बच्चे को याददाश्त भी तेज़ होता है। तो ऐसे करेंगे। उसके बाद बच्चे को अगर बच्चा खुद पौधों में पानी नहीं डाल पाएगा तो आप खुद हाथ पकड़ के डालाएंगे और बोलेंगे ये पौधा है, इसमें पानी देना पड़ता है सुबह शाम। तो ऐसे करके आप समझाते रहेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे आपका बच्चा ये सारे काम कर लेगा। इसके अलावा भी आप थिंकिंग स्किल में बहुत कुछ कर सकते हो। चलो चलो हम बाथरूम क्लीन करता है तो चलो हम किचन में सब्जी काटता है, हम आज चलो फ्रिज में से हम टमाटो निकाल रहा है। तो ऐसे बोलेंगे तो फिर वो देखेंगे आप वो बच्चा फ्रिज के पास जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। घर का बहुत सारे काम है जिसमें आप थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट करा सकते हो। तो ऐसे करके बच्चे को मतलब अथर्वा की थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट कराए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी बच्चों के साथ प्रैक्टिस कराइए और बच्चे को थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट कराइए। तो आपका बच्चा भी बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ। और नॉर्मल लाइफ की मतलब ये नहीं है मैं हमेशा बोलती हूँ जो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। मैं ये बोलती हूँ बच्चा खुद का काम कर सके, खुद का नीड बेसिक बात बता सके, बस उसको ही हम एक सीवियर बच्चे के लिए नॉर्मल लाइफ कहता है। ये नहीं बोलता है कि बच्चा बहुत सारे बात बोलेगा अपना फीलिंग्स, हम जैसे नॉर्मल बच्चों जैसे लोगों के साथ फलाना डीम का ये वो बातें, हमारा बच्चों को मतलब कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम रह ही जाता है। उतना फलाना डीम का बात एक सीवियर बच्चा नहीं कर पाता है, शायद माइल्ड बच्चा करता है। एक दो बच्चे को मैंने देखा माइल्ड बच्चा। तो आप लोग टेंशन नहीं करिए, काम कराइए, काम कराएंगे तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। आप काम नहीं कराएंगे और इम्प्रूवमेंट सोचेंगे इतना सारा होगा, कभी नहीं होता है। तो काम करते रहिए, आपका बच्चा भी ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। और इम्प्रूवमेंट लाना इतना ईजी काम नहीं है, हर एक पेरेंट्स से होता नहीं है इतना मेहनत करना। तो मैं दिल से रिक्वेस्ट करूँगी हर एक पेरेंट्स कोशिश करिए, माँ के अंदर वो पावर है जो एक माँ कर सकता है बच्चे के लिए। तो आप काम कराइए, आपका बच्चा भी ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। इधर उधर की बातों में ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस काम करने की ज़रूरत है। जितना बातों में ध्यान देंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, बच्चे की उम्र बढ़ जाएगा, फिर आगे जाके आपको उतना फास्ट अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। ये मैं लिख के दे सकती हूँ। तो बच्चों के साथ छोटा एज में जब भी आपको पता लगे बस बिजी रखिए काम पे, बच्चे को हर एक चीज़ में आप इंगेज करिए। तो ऐसे करते रहेंगे तो आपका बच्चा भी ज़रूर नॉर्मल लाइफ में आएगा। आज यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मतलब जो मेरा चैनल पे नया है वो फर्स्ट नंबर से एक्टिविटी शुरू कीजिए। आज यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।